हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 10th के मैथ्स का जो पेपर होने वाला है, बोर्ड परीक्षा का पेपर, उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। 3.25 घंटे का समय रहेगा। 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। 20 नंबर आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे। तो आपके कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी वो डिस्कस करेंगे। फिर आपके मॉडल पेपर का सल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ के मैथ्स में जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस पेपर खूब सारे मिलेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ जाकर आप अपने हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत सभी के पेपर वहाँ पे, सामाजिक विज्ञान वगैरह सब के पेपर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने गणित के पेपर के बारे में। 3.25 घंटे का समय, 80 नंबर का होगा। अंक बार कुछ इस प्रकार का, ये अपने लिए थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि ज्ञान आधारित 24 नंबर के प्रश्न है, अवबोध 24 नंबर, ज्ञानोपयोग 16 नंबर, कौशल और विश्लेषण 8-8 नंबर। ये 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार आपके पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ देखिएगा कि आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी 18 एमसीक्यूज पूछेंगे, 6 रिक्त स्थान पूछेंगे, 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब आपको छोटे प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना, और उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस अपलोड करेंगे जो पिछली बार 10th बोर्ड में किया था, बिल्कुल उसी टाइप से। तो आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर आपके 10 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 4 प्रश्न वो 3-3 नंबर के होंगे, और 3 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। टोटल 53 प्रश्न होंगे, 80 नंबर होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपने। अब प्रश्नावली कौन सी किस प्रकार से है, तो आपकी वास्तविक संख्याएं ये रहेगी आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है। फिर बहुपद 4 नंबर है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये 4 नंबर के है। द्विघात समीकरण 4 है। समांतर श्रेणियां ये 6 नंबर का चैप्टर है। ट्राइंगल त्रिभुज जो है अपना 4 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की है। त्रिकोणमिति परिचय 8 नंबर का है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 5 नंबर है। वृत्त सर्कल जो अपना 6 नंबर का है। फिर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 5 नंबर का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये 6 नंबर का है। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स ये 13 नंबर की है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, फिर है अपने प्रायिकता या मिसप्रिंट है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ये अपने 4 नंबर की है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं अगला अपना जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पे दे रखा कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हैं, नहीं तो आप पेपर पे आइए सीधे, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो है ब्लूप्रिंट कह सकते हो, उसके आधार पे मॉडल पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है ये वाला। ठीक है ना, इसी के अनुसार आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ डिजिट चेंज होंगे और इसमें कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, पहला प्रश्न पहली प्रश्नावली से बिल्कुल इसी टाइप का आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको। एलसीएम, ठीक है ना, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका, आप 6 के गुणनखंड करिए और यहाँ पे 10 के गुणनखंड करिए। सॉरी 20 है ना, तो 20 के गुणनखंड करिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 इसके होते हैं 2 का भाग गया 3 बार, 3 का 3 में 1 बार, ये आ गए उसके गुणनखंड। किसके, 6 के तो हो गए अपने 2 गुणा 3। ठीक है, 20 के करें तो 2 आया 10, 10 में भाग 2 का जा रहा है, 5 बार गया और 5 में गया 1 बार। ठीक है, 5 का। ठीक है, तो इसके गुणनखंड 20 के हो गए अपने 2 गुणा 5। अब देखिए कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, आपने कहा यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर वाला। तो 2 इंटू 2 ले लो। 3 कितनी बार आया, एक बार आया। उच्चतम कितनी बार, एक बार है, एक बार लिख दो। 5 कितनी बार, एक बार। अब इन सब का गुणा करो, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो अपने आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन श करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम एलसीएम इसका निकालें तो अपने कितना 60 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुपद ये दे रखा है आपने पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा ये अगर शून्यांक है तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है, सिंपल सा। ठीक है, फॉर्मूला है।
ठीक है, तो हमने कहा अल्फा और बीटा अगर सम चाहिए, दो शून्यांकों का योग चाहिए, तो -b/a करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से अपने को a मिलेगा, a हो जाएगा 1। ठीक है, x जहाँ होता है वो होता है अपने b, तो x का गुणांक -7 है, -7, और c कितना अपने प्लस के 12 यानी 12। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। ठीक है, अब अपने को चाहिए b माइनस a, क्या चाहिए -b, तो माइनस का माइनस लगाइए, b की वैल्यू कितनी है -7 है, तो -7 लिखिए, और नीचे a का मान, a कितना अपने 1 है, तो नीचे 1 लिखिए। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 1 का भाग 7 में दिए, तो आंसर आएगा अपने 7। कितना आएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लस का 7, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण अपने को इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू अगर 5 हो तो y की वैल्यू बताइए। ठीक है, इस इक्वेशन क्या है, x इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का 3 लिखिए, और x का बोला है कि 5 लिख दो उसकी जगह, तो 3x, x की जगह लिख दिया 5 प्लस 2y बराबर कितना है 7। तो ये कितना बन जाता है, 5 दिए 15, कितना 15, और प्लस का है तो मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूँ तो ये सामने जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2y बराबर 7 और 5 दिए -15, उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने 2y बराबर कितना, अपने 2y बराबर 7 -15, और इसको जब हमने उधर सॉल्व किया तो 2y की वैल्यू अपने पास आएगी -8। ठीक है, और y की वैल्यू आएगी -8/2, नीचे आ गया भाग में और डिवाइड लगा दिया तो -4। तो -4 अपना ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, -4 सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, अपना 5वां प्रश्न, तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं ना, जिसमें अपने को दे रखा है यहाँ पे, ये अपने छठे चैप्टर से है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलेगा। डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा है, ये AD है अपने, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है, AD दिया 1.5, ये सारा सेंटीमीटर में। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 5 सही से नहीं लिखा जा रहा है, ये 5। ठीक है, और फिर दिया है BD ये वाली भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी 3 मतलब सेंटीमीटर में सभी भुजाएं। AE ये दे रखी है 2 आपको। ठीक है, EC ये आपको निकालना, इसको ले लो x। ठीक है ना, क्या ले लो, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिया। अब देखो, हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है कि जो भुजाएं जब समांतर होती है, क्या दो भुजाएं समांतर होती है, तो उन त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे मैं इसको लिखूं कि AD/BD, ऐसे लिखूंगा बराबर, इधर जो AE है, AE उसका जो अनुपात होगा EC। ठीक है, तो इस भुजा का अनुपात इन भुजा के बराबर होगा, ये नियम कहता है। तो अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू मैं इधर रखता हूँ, देखो AD है 1.5/3, ठीक है, बराबर, और ये है 2/x। ठीक है, अगर मैं इसको इसे काट दूं या वज्र गुणन कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, x का हो जाएगा 1.5x, और इधर 3 दूनी 6 हो गया। तो x का मान चाहिए, तो ऊपर है 6, नीचे है 1.5, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लगा दिया, और 15 को 60 से अगर मैं काट दूं तो 15 एकम 15 दूनी 30, 45 चौका 60, 4 बार, तो अपने कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम के भी बी ऑप्शन। अगला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र याद रखिए। अगर बीच की दूरी चाहिए तो सूत्र होता है अपने x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर कर देना आपको। ठीक है, अपने पास ये पहला, ये जो दो है, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसको इस सूत्र में रखते हैं। ये लो, हमने कहा x2 अपना है 5 माइनस 2 इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस y2 अपना 6, तो 6 माइनस 3 इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए, तो अगर मैं सीधे सॉल्व करूं तो अपने ये जो है वैल्यू 5 में से 3 कम कर, 2 कम कर दे 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस, और 6 में से 3 कम किए 3 का वर्ग होता है 9, तो कितना 9 और 9 हो गया 18। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो अपने कितना आएगा, देखिए 18 लिखा मैंने, 2 से करिए 9, 3 और 3, मतलब 3√2 आएगा। कैसे,
कि ये 3 का एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट में लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा 3√2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 3√2? अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा को आप मान लें 45, कितना मान लें 45। फिर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, तो मैंने कहा 1 लिख दो, माइनस 2 कॉस थीटा, थीटा का मान कितना 45 है, तो 45 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 90। तो कॉस 90 की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो कॉस 90 की वैल्यू आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। कॉस 90 होता है 0। ठीक है, फिर देखिए साइन 2 थीटा, तो साइन और 2 थीटा की जगह अगर मैं 45 लिख दूंगा तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, तो जब मैंने 1 में 1 का भाग दिया तो 1 आंसर आएगा मेरे पास। तो एक कौन सा ऑप्शन है चेक करिए, आपने कहा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। ये 18 एमसीक्यूज है, ध्यान रखना, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे डिजिट चेंज होंगे, बाकी आपके कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर यानी एक अपने वर्टिकली रोड है, ऐसे खड़ी है। ठीक है, रोड को यहाँ बना था, ये इस प्रकार से एक रोड है, और बोला है कि उसकी परछाई, परछाई ऐसे उसकी जा रही है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का जो, इस रोड की ये जो लंबाई है और ये परछाई है, इनका अनुपात दे रखा है 1:√3, ये ऐसे दे रखा है। मतलब ये आप इसको x मान सकते हो 1x, इसको ये इस प्रकार से मान सकते हो √3x। ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना। अब ये भुजा हो गई। सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब हमको ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमको ये क्या दे रखा है, हमने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी ये लंब है, और ये क्या है आधार है। तो LAL के यहाँ पे बनता है tan में, ये साइन होता है, कॉस होता है, tan में लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको लिखूं, जो अपने पास √3 और ये 1x था, इसको लिखूं तो ये होगा अपने tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में होता है, और क्या होगा 1x अपॉन √3x। ठीक है, x से x कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे को देखना है कि ये 1/√3 है ना, ये tan में किसकी वैल्यू के बराबर, तो मैंने लिखा यहाँ tan थीटा बराबर tan में किसका मान होता है 1/√3, तो आप कहोगे ये होता है 30 का मान। किसका मान 30, tan 30। ठीक है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल कर दूंगा और थीटा यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन हो जाएगा अकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु P से O वृत्त के केंद्र, ठीक है, आपने कहा एक वृत्त बनाना, बना लिया सा वृत्त। अब इसमें O है केंद्र, इसका है केंद्र O, इसके एक बाहर स्पर्श रेखा खींची जो 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई, एक ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा। ये इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, और यहाँ पे ये है 80 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे। आपसे पूछा है कि झुकी हुई PO, ये कौन से अपने P है, ठीक है ना, PAO मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब अपने को ये कोण निकालना, ये वाला। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। स्पर्श रेखा जो वृत्त के साथ कोण बना या स्पर्श रेखा ना, वो होता है 90 का। कितने का होता है 90। हमने कहा ये 90 होगा भाई यहाँ तक। ठीक है ना, कितना होगा 90 डिग्री ये। ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो ये लाइन है ना, इस लाइन ने इस पी कोण को आधा आधा बांट दिया, तो ये 40 हो गया अपने पास। ठीक है, तो इसको मैं अलग से बनाता हूँ एक बार, कि ये अपने स्पर्श रेखा वाला कोण है। देखिए यहाँ पूरा 80 था ना, तो ये हो गया 40। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करता है। यहाँ पे होता है अपने 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने को पूछा था P, और इसका नाम O है, इसका नाम A है, तो अपने से ये पूछा था। तो जब ये 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना 180 होता है, तो ये जब 90 है, ये 40 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से आप माइनस कर सकते हैं, तो ये दोनों 130 होंगे, और जब इसको माइनस करोगे तो आपके 50 डिग्री आंसर आएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओरली दे सकते हैं जवाब इसका 50 डिग्री। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। देखो 14 सेमी भुजा वाला वर्ग है, ये हमने एक वर्ग बनाना पड़ेगा, ये वर्ग बना दिया। इसकी सारी भुजाएं, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, सारी कितनी 14, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना है,
क्या बना है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना लेते हैं। हमने कहा ये रहा अपना वृत्त, ठीक है। वृत्त थोड़ा सा देखना, मैनेज करना, ये वृत्त है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है। हमें पूछा है कि वृत्त की परिधि बताओ। परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ चाहिए अपने को, ये। तो वृत्त की परिधि के लिए अपने को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या सूत्र होता है, 2πr। दो का दो रहेगा, पाई का मान हमें पता है, ठीक है ना, 22/7 ले लेंगे या 3.14 ले लेंगे, और आर चाहिए। तो इसकी त्रिज्या ही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ढूंढना, ठीक है ना। तो हम त्रिज्या कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये पूरी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 14 है, क्योंकि इसके अंदर ये फिट आया हुआ है। तो जब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ तक त्रिज्या व्यास क्या आती होती है, ये व्यास बन चुका है, तो ये 7 आएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7। अगर 7 अपने को त्रिज्या मिल गई तो 2 × 2πr, यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। 2πr, आर त्रिज्या मिल चुकी है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 44। तो 44 ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, जो इसका क्या हो जाएगा, अपने पेरीमीटर हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द, या वृत्त की परिधि बोल देंगे। अगला देखिए, सिंपल सा सूत्र पूछा है, और सूत्र वाले सारे जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे, θ/360 × 2πr, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 है, ठीक है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है एक क्यूब, यानी भुजा का घन करना है, भुजा का क्यूब करना है। लेकिन यहाँ पे घन का पृष्ठ परिमाप दे रखा है, अपने को क्या नहीं दिया है, यहाँ पे अपने को नहीं दिया है, अब भुजा नहीं दी। अगर भुजा देते तो हम उसका घन करते और आंसर आ जाता, उसका क्यूब करते आंसर आ जाता। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी इस घन की भुजा। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो देखिए घन का प्रत्येक पृष्ठ है ना, घन इस प्रकार से होता है, और इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग होता है। क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, ठीक है ना। ये अपना घन है, इसके ऊपर ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ठीक है ना। ये सारी भुजाएं जो है वर्ग है, एक क्या है, वर्ग के समान है सारी, ठीक है ना। सारी जितनी भी है सारी क्या है, वर्ग है। तो हम इसको अगर निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले एक वर्ग का परिमाप मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला ना एक पृष्ठ का परिमाप, मतलब ये मैं नीचे वाला, ये मान लो मैं सामने वाला लेता हूँ, ये वाला इसका हिस्सा, घन के हिस्सा, ये सामने वाला मैंने ले लिया। इसका परिमाप कितना बोल दिया, इसका परिमाप बोला है 28। तो इसमें भुजाएं कितनी है, परिमाप यानी चारों ओर का माप, तो परिमाप 28 है, तो भुजाएं टोटल 4 है, तो मुझे यहाँ से 7 सेमी एक भुजा मिल जाएगी। ये भुजा कितनी आ गई, 7 सेमी, ठीक है। अगर ये 7 सेमी आ चुकी है तो घन की भी भुजा 7 सेमी होगी, तो घन का आयतन चाहिए, 7 का कर देंगे क्यूब, ठीक है। और 7 का घन क्या होता है, 343, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा क्यूब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला आपने, कम से कम एक चित आने की, या कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आने की। तो देखिए आपने कॉइन उछाला है कितनी, एक सिक्के को 2 बार उछाला है। मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो उसमें मान लो हेड आ गया, या हो सकता है हेड नहीं आके, इसमें 4 चांस बनेंगे टोटल, हेड और टेल आ गया, या हो सकता है टेल आ गया हो, या हो सकता है टेल और हेड आ गया हो। तो इसने पूछा कम से कम एक चित एक हेड आने के चांस बताओ। तो देखो इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें हेड आया, एक चांस होगा जहाँ हो सकता है नहीं आए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है, संभावित परिणाम 3 है और कुल परिणाम 4 है, तो अपना आंसर 3/4 होगा, ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या बन जाएगी, वह क्या है। √27 है अपने पास, मैं अगर इसका गुणा 3 से करता हूँ तो ये गुणा ओके क्या 3 आगे लग जाएगा, ये बन गया, ये तो प्राकृत संख्या नहीं हुई, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है ये तो, ठीक है। अगर मैं √3 का इससे करूँ तो √3 का गुणा अगर मैं इससे करता हूँ तो ये कितना 7 × 21 और 81 बनेगा रूट में, और √81 का मान 9 होता है, इसका मतलब 9 एक क्या है अपने प्राकृत संख्या बन जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने √3, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे पूछा है कि इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हो पहले और आखिरी का गुणा, तो 6x², दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका अंतर तो 1 हो, क्योंकि बीच में 1x है माइनस का, ठीक है। और अगर उसका आप गुणा करें तो 6 बन जाए, तो वो नंबर होगा 2x
और 3x। ठीक है, अब निशान बीच में कौन सा लगाना वो हम पता करते हैं। ठीक है ना, 2 और 3 का गुणा 6x² बन जाएगा और माइनस करूंगा तो 1x रहेगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से अपने को यहाँ से सीधे करने से वैल्यू रख के भी आप सीधा कर सकते हैं, नहीं तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। कैसे कि मैंने लिखा x² माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर हो गया अपने, पहला x² है जैसा लिखो, माइनस 6 लिख दो। यहाँ पे माइनस का चाहिए तो माइनस के 3x और माइनस के 2x लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का चाहिए तो 2x को कर दो प्लस का। अब ध्यान देना कि आप इस 3 को इधर लिखो तो भी कोई फर्क नहीं, इस 2 को इधर लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर वही आएगा। इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन दोनों का जोड़ा पेयर बना लो। x यहाँ पे कॉमन आया तो x माइनस 3 इसमें रह गया, और इससे प्लस बार है तो प्लस लगाया, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो x माइनस 3 इसमें भी आ गया। अब देखिए x माइनस 3 दोनों जगह है तो एक आ गया x माइनस 3 और दूसरा है x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के बराबर करवाना है तो एक x का मान 3 आएगा और एक x का मान आएगा -2। तो 3 और -2 जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 3 और -2, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 और -2 सी ऑप्शन। अगला देखिए, k का मान निकालना है। यदि आपके पास ये इक्वेशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, 3x, x की जगह रख दीजिए 2, तो देखिए 3 लिखा, x का मान यहाँ रखेंगे और फिर है -5 लिखिए, y का मान यहाँ रखेंगे, प्लस k बराबर 0 ये बोला हुआ है। तो x की जगह रख दो 2, y की जगह रखो -2, यही बोला सवाल में। तो ये बन गया 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 10, 5 दूनी 10 और प्लस के बराबर 0। तो k चाहिए तो ये दोनों जोड़ा तो हो गया 16, उधर भेजा तो हो गया माइनस का 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, डी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस का 16 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। हमसे पूछा है कि दो त्रिभुज है वो समरूप है, ये सिमिलर है, सिमिलर का साइन है समरूप है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इस प्रकार है, देखो ए बी सी और इसकी दूसरी भुजा है। समरूप का मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दें तो दोनों ही छिप जाएंगे, पी क्यू और आर। जिसमें हमसे ये बोला है कि इसमें ए डी ये इसके माध्य का और इसकी माध्य का है पी एम। ठीक है ना, ये माध्य का है। तो ए बी पी क्यू ये 3:5 है, ए बी 3 और पी क्यू कितना है 5 में है। ठीक है, तो आप बताएं कि ए डी और पी एम यानी इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा, तो ये रेशियो आपको बताना है। तो देखिए इनको आप दोनों को पहले क्या कर देंगे, अगर इतना हमसे पूछा नहीं है लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप है, तो ये छोटे वाले भाग भी हम इसको समरूप साबित कर सकते हैं। कैसे कर देंगे, ये दोनों भुजाएं, ये इसकी आधी ये इसकी आधी, क्योंकि मीडियन है। ठीक है, और ये कौन ऐसे करके हम दोनों को सिमिलर करेंगे तो इन दोनों का जो भुजाओं का अनुपात होगा वो इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम क्या बोल देंगे, जो ए बी पी क्यू का अनुपात है वही ए डी और पी एम का सेम रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आप कौन सा करेक्ट कर देंगे, अपना स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा अपना ऑप्शन से ही सवाल पूछा था तो हो जाएगा सीधा। ठीक है, अगला है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है। चलिए ठीक है, देखिए ये इतनी मीटर ऊपर है, कितने 10 मीटर ऊपर मीनार है और इस प्रकार से एक उन्नयन कोण भी बन रहा है जो कि है अपने 30 डिग्री का और यहाँ पे है 10 मीटर। ठीक है, अच्छा फिर बोला है कि बिंदु के आधा ये दूरी निकालनी है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या लगेगा tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan, अच्छा थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, सामने लिख दिया लंब बटे आधार, लंब है 10, आधार मान लेते हैं x। ठीक है, अब tan 30 का मान हमने अभी बात की कि ये होता है भाई, ठीक है 10/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x का इससे करा तो x और आंसर आ जाएगा tan√3 मीटर। ठीक है, तो आधार होगा वो कितना होगा 10√3 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने। ठीक है, इन दोनों में अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको एक ऐसा सवाल पूछ ले जिसमें ये बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की लंबाई दोनों ऊंचाई बराबर है, तो वहाँ पे tan लगता है। और ध्यान रखिए जब भी आपको इस प्रकार का दे दे कि ये खंबा है और इसकी ये लंबाई है, ये और ये दोनों बराबर है, तो बताइए ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि भुजा बराबर होती है उसके सामने वाले कोण बराबर।
तो यहाँ पर अपने ये त्रिभुज बना है, ठीक है ना, ये 90 है, तो त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 45 45 इन दोनों को मिलेंगे। तो जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं ना, तभी ये दोनों चीजें बराबर होती है। या ऐसा बोल दें कि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, जब भी ऐसा दे दे तो उसमें हमेशा 45 डिग्री आपको कर देना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सीधा एक शब्द में नहीं है, इनको सॉल्व करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 7 9 x 5 इज 6। इन सभी का जो माध्य है, समांतर माध्य, वो 6 है, तो x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है, माध्य निकलता है अपने, समांतर माध्य आपको दे रखा है कितना, दे रखा है अपने 6 बराबर सभी का योग करके जितने नंबर उसका भाग लगाते हैं, यानी 3 + 7 + 9 + x + 5, ठीक है, बट्टे टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 30, और इन सबको जोड़ूं अगर तो 7 और 3 होते हैं 10, 10 और 9 19, 5 24, 24 + x बराबर, और इन दोनों का गुणा हो गया अपने 30, इन दोनों का गुणा कितना 30 लिख दिया। x चाहिए 30 माइनस, उधर गया तो माइनस हो गया 24, तो x का मान आ गया अपने 6, x का मान कितना आ गया 6। तो हम बोलेंगे यहाँ पे समान x का जो मान होगा 6 होगा, 6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी वाला सूत्र आपको पता है, ठीक है ना। इस बार क्या करना, हमको यहाँ सामने लिख देना है √10 बराबर, सूत्र ये होता है x2 - x1। ध्यान देना, ये अपना 4x2 है, -x1 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक है वो y2 है, 1 - a, यहाँ a लिखेंगे, ठीक है, a की वैल्यू अपने को चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, रूट से रूट काट देते हैं दोनों का, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा अपने पास 10, और इधर रहेगा अपने पास एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूँ, ठीक है ना, इसका, तो देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, ए का स्क्वायर प्लस ए होता है, और -2a, इस प्रकार से अपने पास रहेगा, ठीक है ना। ये अब ये बन गए 2, और 2 जब इधर आएंगे तो इसमें से हो जाएंगे कम, तो ये हो जाएगा 8। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इधर मैंने लिखा 8 बराबर a² - 2a, इस प्रकार से रहा मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, तो मैंने लिखा a² - 2a, और ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 8। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया ये अपने। अब इसके टुकड़े करिए, दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका गुणा तो हो जाए 8, और प्लस माइनस करने पे आया अपना कितना 2a। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, यहाँ से हम गुणनखंड कर लेंगे इसके सिंपली, ठीक है। तो गुणनखंड चलिए करते हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई तो हो जाए कितना अपने 8 हो जाए, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे a² - 2a और -8 है, तो दो नंबर लेने अपने को जिनका गुणा 8 हो जाए, तो मैंने कहा a² हो जाएगा -4a, और यहाँ ले लेंगे प्लस के 2a, ठीक है, और माइनस का 8 लिख दिया। अब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे हम, ठीक है। इसमें कॉमन आएगा a, तो a -4 इधर आ गया, इसमें कॉमन आएगा +2, तो इधर भी आ गया a माइनस, क्योंकि इस 2 का भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक बना a -4, और दूसरा बना है a + 2, ठीक है। जब हम इन दोनों को जीरो के इक्वेट करवाएंगे, बराबर करवाएंगे, तो एक तो आएगा a बराबर 4 प्लस का, और a बराबर माइनस का 2, ठीक है, ये अपने पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे अपने से a पूछा था, तो इसमें लिखेंगे -4 और 2, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का था वो माइनस का, और माइनस का था वो प्लस का, यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं, नेक्स्ट है कि 2 sin² cos थीटा, और नेक्स्ट है अपना कि 2 sin² 60 और cos² 60 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 लिख दीजिए इनटू, यहाँ पे sin² 60, sin 60 की वैल्यू होती है अपने √3/2, और इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है ना, इनटू cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। √3 का अगर स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, और 2 का आएगा 4, तो अपने आंसर आएगा 3/4, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है
3/4। यहाँ आंसर आपको ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल ये है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बोला है ये, ठीक है ना, एक तरफ का क्षेत्रफल। मुझे बताइए बेलन इस टाइप का होता है, ठीक है, अगर इसके एक सिरे का ये सिरा है, इसका क्षेत्रफल ये, तो ये तो वृत्त होता है, वृत्त होता है अपने पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल 154 दे रखा हमको। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, क्योंकि अपने को ऊंचाई दे रखी है, आयतन निकालना, और आयतन होता है अपने सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने कहा यहाँ पे अपने को पाई पता है, ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ पे आर चाहिए, तो यहाँ से आर निकाल देंगे। तो देखिए आर स्क्वायर मैंने इधर लिखा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, कितना, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सीधे भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा इजी वे में करेंगे ताकि समझ में आ जाए आराम से। अब देखिए 154 तो इधर लिखा हुआ ही है, ये 7 जो आर के भाग में है वो जाके हो गया गुणे में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और जो नीचे है अपने मल्टीप्लाई में है वो भेज दो नीचे 22। ठीक है, दोनों में 11 का आराम से जा रहा है, 11 केस में 2 बार गया, 11 केस में गया 1 बार, और 4 बार 14 बार, और इसका 2 का गया है 7 बार। तो आर स्क्वायर का मान आ गया 7 गुणा 7। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो इस पर लगा दूंगा रूट, 7 इंटू 7 का मतलब हो गया 7, तो त्रिज्या आ गया अपने पास 7। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर, आर आया था 7 इंटू 7 इंटू, और मल्टीप्लाई में क्या था अपने, यहाँ पे अपने को दे रखा है एच, एच ऊंचाई दे रखी है 21, ये रही 21। ठीक है, 7 से 60 काट लो, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। तो इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करें आप, तो आपको आंसर, फाइनल आंसर मिलेगा 3234। ठीक है ना, ये आंसर मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक निकालना है। बहुलक यानी मोड, मोड का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा बार आया, तो सबसे ज्यादा बार इन नंबर में कौन आया है, 4 आया, जो कि 3 बार आया, तो बहुलक हो जाएगा 4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, 10 से 250 के बीच में संख्याएं निकालिए जो 4 की गुणज हो। अब इस सवाल को 2 नंबर के सवाल में भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए, सॉल्व कहीं और करना है, रफ में करना है, लेकिन आंसर यहाँ आपको छोटा ही लिखना है। ठीक है, प्रोसेस जो मेथड वो आप लोग को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेथड आप अपनी मर्जी से। तो आपने कहा यहाँ हम एपी बना सकते हैं, हमने कहा 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो देखिए 10 में तो 4 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, फिर 12 के बाद किस में जाएगा, 16 में जाएगा, 20 में जाएगा, और देखिए लास्ट में लिखा है 250, 250 में भी नहीं जाता, तो किस में जाता, तो यहाँ से ऐसे लिख के लास्ट में लिख देंगे 248। ठीक है, 248 में 4 का भाग जाएगा। अब ये अपने पास एपी बन चुकी है, इस एपी में ए पड़ा आपके पास, ए कितना है आपके पास 12, आपके पास यहाँ डी पड़ा है, डी मतलब सार अंतर कितना है 4, और आपके पास ए एन अंतिम पद का मान पड़ा है 248। ठीक है ना, पहले आप एन निकाल लेंगे, एन का मान आते ही आप क्या करेंगे, आपको चाहिए 4 के कितने गुणज, वही चाहिए अपने को, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके आ जाएगा कितना 60, टोटल टर्म्स कितनी होगी 60, इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल है 49 पाई। ठीक है, और आपको क्या त्रिज्या निकालनी है, तो हमने कहा पाई से पाई को काट दो, और ये स्क्वायर है तो मैंने सामने 49 पे डाल दिया रूट, और आर यहाँ पे आ गया 7, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। अगला देखिए, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने के चांसेस, पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, बस ये पासे में इतने ही नंबर होते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब सम संख्या एक ये है, ये तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने, ये टोटल 6, तो काट दिया आपने, तो आंसर आ गया 1/2। बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए, 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, तो घन का विकर्ण पूछा है, तो घन के विकर्ण के लिए आपको पहले भुजाएं पता होनी चाहिए। हमने कहा अगर ये घन है तो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये इस टाइप का घन बना देते हैं एक,
इसमें बोला है कि 10 सेमी भुजा है इनकी। अगर 10 सेमी भुजा है तो ये 10, ये भी 10, ये 10, सारी भुजाएं 10। ठीक है, इसका विकर्ण कौन सा, इस कोने में पड़ी जो चीज है वो इस कोने में नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, सामने वाले इस कोने में जाएगी यहाँ तक। इसको हम घन का विकर्ण बोलते हैं। तो हमने कहा इसको निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि अगर हम इसकी ये जो है इसकी भुजाएं देखें तो अपने को इसका विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी अपने विकर्ण के, अगर हम माध्यम से निकाले तो यहाँ पे अपने को मिलेगा, एक सेकेंड है ना, ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपने, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होती है अपने इज इक्वल टू लिख देंगे √3a। ठीक है ना, ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। यहाँ पे सिर्फ अपने को एक भुजा ही चाहिए, नहीं तो अगर हम यहाँ पे ऐसे बना के और फिर ये लिखें तो थोड़ा लंबा पड़ेगा और इस स्क्रीन पे मेरे लिए दिखाना थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, अगर इसको हम साइड निकाल के विकर्ण निकाल के करें तो, लेकिन ये सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 नंबर का ही सवाल है, आपने से इतना ही पूछा तो चल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विकर्ण की लंबाई होती है अपने √3 इंटू ए मतलब हो गया अपने भुजा 10 है 10, तो यहाँ आंसर आ जाएगा √3a। ठीक है, √3 लिखना पड़ेगा, ए नहीं √3। ठीक है, 10√3, और अगर ये सेमी में है तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, पीछे सेंटीमीटर इसकी यूनिट लिख देंगे, इकाई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं आपसे बोर्ड में, और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे जो आपके मॉडल पेपर में होते हैं नॉर्मली, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शंकु बना लीजिए इस प्रकार से एक। ठीक है, अब शंकु के आधार की त्रिज्या, ये अपना आधार है, इसकी त्रिज्या यहाँ से दे दिए 5। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी सीधी ऊंचाई होती है, ये इसकी तिर्यक की ऊंचाई होती है। हमसे तिर्यक यानी स्लैंट हाइट पूछी है, कौन की, क्या स्लैंट हाइट, ये वाले हमसे पूछी है एल। ठीक है, ये एच है, एच अपने को दे रखा है 12। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसे, ये एस है इस टाइप से, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हमको चाहिए। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, एल इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम अपने r² प्लस h², इस प्रकार से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना जो होता है 25, प्लस और 12 का होता है 144 44। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने 169 आएगा, और ये किसका स्क्वायर है, रूट जब हटाऊंगा इससे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। फिर अगला है अपने माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक, माध्यक ज्ञात करने का क्या तरीका है, माध्यक जब भी आपको बोले तो हमेशा आप उन नंबर्स को जो भी अपने को दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लगाइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो देखो सबसे छोटा 1, फिर है अपने 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 9, फिर है 11। ठीक है, टोटल नंबर वापस गिन लीजिए 6 है, और इधर भी 3 3 6 है। ठीक है, सही है। अब दूसरा क्या करना, अगर मान लीजिए नंबर 5 ही होते ना तो बीच वाला अपना आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पास बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, और 2 नंबर कौन है अपने, देखो 2 इधर कम करे 2 इधर कम करे तो बीच में आ गया 3 और 5, इन दोनों को जोड़ के भाग लगाइए 2 का। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या है, 2 का भाग लगाइए, तो कितना हो गया 8/2 बराबर आ जाएगा 4। 4 ही अपना आंसर होगा इसका। तो इस बंटन का जो माध्यक मतलब मीडियन जो होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा 4, आंसर क्या होगा अपने 4। ठीक है, अगला है माध्य यानी मीन पता करिए। तो मीन पता करना और भी आसान है, कोई सीक्वेंस में नहीं लगाना है, 3 + 7 + 5 + 2 + 6 सारे, और है कितने नंबर 5 नंबर, 5 लिख दो। अगर इन सब को जोड़े तो 10 5 15 और 8, 15 और 8 हो गया अपने 23। ठीक है ना, तो अब इसमें भाग लगाएंगे किसका 5 का, तो समथिंग कितना 4 × 5 = 20, भाग नहीं जाएगा पॉइंट, 5 × 6 = 30, 6 बार। ठीक है, 4.6 अपने इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा है PA 0.65 है, तो ए नहीं होने की प्रायिकता। आप जानते हैं कि
प्रायिकता होना नहीं होना ये 0 से 1 तक होती है, ना 1 से कभी ज़्यादा होती है, ना 0 से कभी कम होती है। इसका मतलब सिंपली आपको इस नंबर को 1 माइनस 0.65 माइनस कर देना है बस। ठीक है, तो मैं अगर एक में से वापस एक में से ये नंबर माइनस करूँ तो मुझे पॉइंट में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से ये इसको कैरी देता रहेगा, यहाँ आ जाएगा 5 और एक उधार दे दिया, यहाँ पे हो गया 3.0, मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.35। ठीक है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी 0.35 ए नॉट। ठीक है, अगला देखते हैं। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है अपने शंकु का आयतन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, मतलब क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल दिस। तो वर्ग चिन्ह कैसे करते हैं, 10 + 25 लिखा और ये 2 नंबर है, भाग दिया 2 का। ठीक है ना, तो ये हो गया 35/2, तो आंसर आएगा 35 का आधा होता है अपने 17.5, तो 17.5 अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने से पूछा एक बॉक्स में ना 7 ब्लू है और 3 वाइट है, तो कितने 3 सफ़ेद कंचे हैं 7 नीले कंचे हैं। बॉक्स में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला, यानी रैंडमली आपने हाथ डाला और एक कंचा बाहर आ गया, तो सफ़ेद होने के चांसेस बताइए। तो देखो अनुकूल परिस्थितियां 3 है, मतलब 3 ही कंचे सफ़ेद है, तो 3 बार आने के चांस है। ठीक है, टोटल है कंचे कितने हैं कि टोटल है 10, तो नीचे लिखेंगे 10 और ये अपना यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो क्या होगा 3/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हो जाएगी सफ़ेद कंचे की। ठीक है, और सफ़ेद कंचा नहीं आने की बोलते तो चेंज कर देते, 7 ऊपर 10 नीचे। नीला आने का बोलते तो 7 ऊपर 10 नीचे। ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर अगला बोला है यदि किसी बेलन का आयतन अपने को दे रखा है भाई। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन है और कितना है सामने लिख दो 448 पाई। जब भी आपको किसी की वैल्यू दे देना उसका मतलब उसका फॉर्मूला आपको लिखना ही है, क्योंकि ऐसी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। हाइट आपके पास पड़ी है, बेलन की त्रिज्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई ये पाई है, ये 22/7 लिख दूंगा मैं। हाँ, क्यों लिखूंगा, देखो तो यहाँ पाई से पाई हम काट देंगे, यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया आर स्क्वायर इंटू एच। अपने को बोला है ऊंचाई है 7, 7 लिख दो बराबर 4 4 8 लिख दो सामने। ये 7 जो इधर गुणे में है इधर जाके हो गया भाग में, तो इसका भाग लगाओ, तो 7 छंग 42, 2 बचेगा 7 चौक 28, कितना आ गया 64, और आर स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट लगाऊंगा, तो मैंने कहा आर रूट में मैंने लिख दिया 64, तो आंसर आ गया अपने 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। फिर अगला देखिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा है। 10 प्रथम विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1 होगी 3। ठीक है, ऐसे करके अपने 5 होगी। ठीक है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ 1 3 5 7 10 तक लिखनी है। ठीक है ना, मतलब 10 संख्याएं लिखनी है, 9 फिर 11 फिर 13, एक सेकेंड 13, फिर होगी 15 और फिर होगी 17 और 19, ये होगी 10। ठीक है, 3 3 3 6 3 9 10। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए समांतर माध्यम में टोटल संख्या 10 है, 10 का और इनका जोड़, इनका योग कितना होगा, तो सबको यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा के प्लस करके नीचे लिखेंगे 10। ठीक है ना, अब सबको प्लस करना तो बड़ा आसान काम है, देखो लास्ट से और पहले के करो। ये हो गया 20 19 और 1 20, ये 17 और 3 ये भी 20, 15 और 5 ये भी 20, 13 और 7 ये भी 20, 11 और 9 ये भी 20, तो 20 20 कितने बार आए 5 बार आए, तो मतलब ये बन गया 100। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया अपना 10, तो इसमें आंसर क्या होगा 10 अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए सेक्शन में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब देखते हैं अपने सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़े मतलब 2 2 नंबर के क्वेश्चन है और खूब सारे क्वेश्चन है, आपसे 12 क्वेश्चन 2 2 नंबर के पूछे जाने वाले आप जानते हैं। यहाँ से आपको ये सिद्ध करना है कि कौन सी, अच्छा सिद्ध करने वाले में ध्यान रखिए, एक √2 √3, ये कहने का मतलब 2 वो क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, मुश्किल से 3 क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जिस प्रकार अपने 8.4 बोलो या 8.3, जिसमें अपने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन दे रखा है प्रूव करने वाला, रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, वैसे यहाँ से भी पूछा जाने वाला है आपसे। ठीक है,
फिर एक क्वेश्चन हर बार आपको ये जो दूसरी प्रश्नावली उसमें से पूछा जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी सत्यता स्थापित करने वाला क्वेश्चन है ही है। फिर अपने एग्जाम्पल में से ये दो ही क्वेश्चन अपने एक बुक में है और एक एग्जाम्पल, ये दो ही क्वेश्चन है कि संख्या को उलट देने पे ये हो जाता है, अंतर ये हो जाता है, ऐसा वाला प्रश्न है, ठीक है। एपी वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये अपने 7-8 नंबर की प्रश्नावली, तो यहाँ से तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। फिर अपने छठी प्रश्नावली से ये पूछे गए जिसमें कोण, ठीक है ना, ये कोण समरूप त्रिभुज है अगर ये दोनों, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपसे ये पूछे तो 180 के हिसाब से ये निकल आएगा अपने 55 ये आ जाएगा, ठीक है ना, और ये भी 55 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी कोण पूछे यहाँ से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। फिर समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। समत्रिविभाजित करते हैं मतलब अनुपात, आपको 2:1 लेना, एक बार 1:2 लेना और कर सकते हैं आराम से। ये अपने कहने का मतलब 8 प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि ये 10a-b पूछा है और लास्ट में आपको a और b की वैल्यू पूछी है। करवाना चाहे तो ये हो सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको इनके आंसर जल्दी चाहिए तो, नहीं तो ये सारे जो हैं बड़े आसान प्रश्न हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए ना तो 10 यहाँ लिखा है a-b, ठीक है, और सामने क्या है 1/√3, तो 1/√3 अपने 10 30 होता है, ठीक है। कितना होता है अपने, मैं लिख देता हूँ 10, 10 30, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a-b कितना आ गया अपने 30 डिग्री आ गया। इसी प्रकार ये वाला कर देंगे हम 10, ये √3 होता है 10 60, तो यहाँ a + b ये आ जाएगा अपने 10 60, ऐसे हो जाएगा। b से b कैंसिल हो गया, 2a अपने यहाँ से कर दोगे तो आंसर 45 आ जाएगा। इस प्रकार आप आराम से निकाल दोगे, तो दोनों का गैप 15 भी आ रहा है, ठीक है ना, आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके 9वीं प्रश्नावली से पूछा है कि चिमनी इतनी दूर रखी हुई है और 1.5 मीटर ऊपर पे प्रक्षेपण है। ये कोई बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सकेंद्रीय वृत्त है, त्रिज्या निकालनी, जीवा की लंबाई, स्पर्शरेखा, ठीक है ना। फिर सेक्शन सी में आपसे एपी वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं इसको आप, जिसमें आपसे बार बार यही पूछा जाता है, पदों की संख्या निकालना, और सबसे आसान चैप्टर यही है, ठीक है। और इसके और में भी इसी चैप्टर का रहना है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको अथवा में दे रहे हैं, शुरू में देखिए ऊपर जो 12 क्वेश्चन है उनके और में कोई क्वेश्चन नहीं, अथवा में कोई प्रश्न नहीं दे रखा है, लेकिन सेक्शन सी रहेगा उसमें आपको 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको अथवा में मिलेंगे, और यहाँ पे 4 प्रश्न आपको मिलने वाले 3-3, 14वां, 15वां, 16वां, ठीक है ना, 16वां और 17वां, ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये अपने जो सबसे बड़ा चैप्टर है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले, अपने जो स्टैटिस्टिक्स है उनमें से। और सेक्शन जो अपना डी होगा इसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें भी अथवा में मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे करने का तरीका बड़ा ही सिंपल रहेगा, आपकी अप्रोच सेम रहेगी। जैसे 8 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो बार बार यही पूछा जाता है अब तक जितने एग्जाम हुए, नॉर्मली हर पेपर में आपको एक बार तो ये मिलता ही मिलता है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर, ये आपको यहाँ एग्जाम्पल में से दे दिया है, ठीक है ना। और फिर बहुलक वाले में से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इसके अथवा में भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। और आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। बाकी सारे पेपर के सोल्यूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।